हम बहुत दिव्यांग जनप्रतिनिधियों से मिले। हम तो सरकार से आग्रह करेंगे कि दिव्यांग जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराने की बात हमारी सरकार करे और उनको विशेष सुविधा दिलाने का भी काम करे। एक तो वह बेचारे दिव्यांग हैं, उस पर हमारे वो वार्ड सदस्य हैं, उस पर उनके दिन भर समाज के लिए कार्य करते हैं और उनको यदि हम प्रोत्साहित करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बड़ी सफलता का विषय होगा। 17 रुपया हमारे वार्ड सदस्य के लिए तय हो रहा था भत्ता, 34 रुपया पंचायत समिति के लिए तय हो रहा था भत्ता, 80 रुपया हमारे मुखिया के लिए तय हो रहा था भत्ता। तो चोरी की व्यवस्था तो वहीं से शुरू हो रही थी। आज के डेट में 17 रुपया में क्या कौन कितनी ईमानदारी से काम कर सकता है ये आप खुद समझ सकते हैं। उनके लिए बाथरूम शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है ब्लॉक मुख्यालय में। नमस्कार, आप देख रहे हैं MM न्यूज़। मैं आलोक आनंद। आज आपको दिखाने आए हैं एक ऐसे प्रत्याशी को, उनसे मिलवाने आए हैं जो कि जाने माने हैं, बांका भागलपुर का लाल कहे जाने वाले हैं और वो MLC का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनका चुनाव पहली बार है MLC का चुनाव, लेकिन इससे पहले कई जन कल्याण की बात कर चुके हैं। कई ऐसे आम लोगों को भी अपने कार्य से प्रभावित कर चुके हैं। उनसे मिलवाते हैं और उनसे आपको मुहताज करवाते हैं। सर, शुभ परिचय आप अपना पहले बताएंगे। मेरा नाम देवाशीष कुमार, मैं बौशी बांका मंदार क्षेत्र का रहने वाला हूं और इस बार मैं विधान परिषद MLC का उम्मीदवार हूं। अच्छा, ये उम्मीदवारी जो है आपकी पहली बार है? हाँ, मेरी उम्मीदवारी तो पहली बार है। अच्छा, ये बताइए सर, अभी हम जब ग्राउंड स्तर पे क्षेत्र में घूम रहे थे MLC चुनाव को लेकर, तो एक जनप्रतिनिधियों से आवाज़ आ रही थी कि अब की बार जो है हम हमेशा जो है एक ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं MLC के रूप में जो कि धन बल से हमको सहयोग ना करे बल्कि स्वभाव से सहयोग करे। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमेशा से जब भी आप कोई चुनाव आता है तो लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि धनबल और बाहुबल जीतेगा। लेकिन मैंने यह प्रयास किया कि अपने प्रेम बल से पहले तो सभी वार्ड सदस्यों से जुड़ूं और अपने जनप्रतिनिधि, सम्मानित जनप्रतिनिधियों, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, सभी से जुड़कर मैं उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करूं। ये मेरा एक परिवार है। देखिए, आप लोग इस बात को हमेशा राजनीति को हमेशा आप मीडिया वाले हों या जितने भी लोग हैं, हमेशा जाति से इसको बांध कर खड़े कर देते हैं या पैसे से खड़ा कर देते हैं। आप जब ग्राउंड स्तर पर अपने जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे तो वहाँ पैसे का महत्व ख़त्म हो जाता है और जाति का भी महत्व ख़त्म हो जाता है। और उन लोगों को लगता है मेरे साथ उठने बैठने वाला व्यक्ति यदि हमसे जुड़ा हुआ है तो फिर वो इन बातों को भूलकर अच्छे लोगों के साथ खड़े रहते हैं और उनको सहयोग करते हैं। जैसा इस बार हमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, हम स्पष्ट शब्द में आपको एक बात बता देते हैं, पहली बार बांका भागलपुर एक इतिहास रचेगा कि जातिगत भावना से उठकर जमात की राजनीति करने वाला का साथ देंगे और जाति की राजनीति करने वाले को ठुकरा कर उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। अच्छा, और ग्राउंड स्तर पर हम बात कर रहे हैं। ग्राउंड स्तर पर जब हम जाते हैं तो कोई भी पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे वो NDA का हो या महागठबंधन का हो, उससे बात करने के बाद, क्षेत्र में घूमने के बाद एक चीज़ उभर के आता है कि सीधा हमारा टक्कर नीपू पांडे से है। ऐसा आप इतना कम समय में कैसे करके दिखाए? भाई, हम तो इसके लिए सारा श्रेय अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों को देंगे जिन्होंने मुझे इस 4 महीने के दरमियान, हम उनके साथ गए। हम शायद पहला प्रयास रहा कि 415 पंचायत में हम लगभग सभी वार्ड सदस्यों से मिले और सभी वार्ड सदस्यों से मिलकर हम उनसे सहयोग समर्थन मांगे। इस क्रम में मैंने जनप्रतिनिधियों के आवास पर रहना, जनप्रतिनिधियों के साथ समय बिताना, उनके साथ खाना, हम उनके साथ ठंड में भी समय बिताए। लेकिन वो जो प्रेम हमें मिला और वो जो समर्थन मुझे मिला, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं और क्या कहूँ आपको। मैं तो इस जीवन में उनके कर्ज को नहीं चुका पाऊँगा जितना सम्मान मुझे जनप्रतिनिधियों ने दिया है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं सड़क से लेकर सदन तक उनकी आवाज़ बनूं और उन्हें जिन मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ा हूं, उस मुद्दों में मैं उनको एक सेवक बनकर उनके हित के लिए मैं कार्य कर उनको ये सम्मान दिला सकूं
और उन्हें गौरवान्वित महसूस करा सकूं कि मैं त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हूं और मैं समाज का सबसे मजबूत जनप्रतिनिधि हूं। अच्छा सर, और एक बात कि हम जब जनप्रतिनिधियों से मिले तो जनप्रतिनिधि से एक क्वेश्चन आया कि हमको जो सम्मान ब्लॉक में या फिर ज़िला में दिला पाएगा हम उसी को वोट करेंगे। क्या आप उनको सम्मान दिला पाएंगे? मैंने तो पहले ही कहा था कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान में देवाशीष कुमार मैदान में, आप जान ही रहे इस बात को। और आज तक तो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के सम्मान की बात ही नहीं कोई करते थे। अभी तक आज तक कभी किसी भी जगह पर किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा जितने भी लोग चुनाव जीत करके गए, चुनाव जीतने के बाद तो उनसे मिलना तो दूर, उनके हक हकूक़ के लिए तो कभी बहुत विधान परिषद में लोगों ने बात नहीं उठाया। कर गई हैं पंच, सरपंच, मुखिया, वार्ड, और जाती हैं और पेड़ के नीचे बैठती हैं, चबूतरा पर बैठती हैं या कुएं पर बैठती हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आज तक उनको कभी सम्मान मिला है? अब हम तो बोलना शुरू कर रहे हैं तो अब तो लोकसभा में भी लोग बात उठा रहे हैं और यहाँ वर्तमान समय में भी अब नेताजी लोगों को बेचैनी उठी है तो हम ये देंगे वो देंगे। अब कितना दे पाएंगे हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन आपको इतना विश्वास दिलाते हैं हम जीत कर के जाएंगे तो हमारे सम्मानित वार्ड सदस्यों को तो कम से कम ब्लॉक का और थाना हो या जो भी हमारे आसपास के पदाधिकारी होंगे उनको सम्मान तो देंगे ही। और सम्मान कैसे नहीं देंगे भाई, वो भी हमारे एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं। छोटा प्रतिनिधि हो या बड़ा प्रतिनिधि हो, प्रतिनिधि होता है। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जब आप एमएलसी चुनाव लड़ने के लिए सोचे थे उस समय क्या लगता था कि इस तरह से हमको जन समर्थन मिलेगा? देखिए, सोच तो रहे ही थे। हम जब चुनाव लड़ने का मन बनाए थे उस समय तो मेरे मन में था ही कि माँ भगवती की कृपा, बाबा मधुसूदन का कृपा हमारे साथ रहेगा। और देखिए, हम लोग पुरुषार्थी हैं, हम लोग अपने कर्म पर विश्वास करते हैं और कर्म पर विश्वास करने वाले फल की चिंता नहीं करते हैं, अपने कर्म को करते हैं। फल तो ईश्वर देंगे और हमने कर्म किया है। अब सम्मानित जनप्रतिनिधि 4 तारीख को हमारे क्रमांक 5 पर प्रथम वरीयता का मत देकर आप सभी को साबित करके दिखाएंगे कि मेरे मेहनत का फल हमको मिला कि नहीं मिला। अच्छा सर, एक अंतिम क्वेश्चन हम करना चाहेंगे कि जब आप अभी क्षेत्र में जाते होंगे भ्रमण के लिए, जनता से मिलते होंगे, जनप्रतिनिधियों से, तो कई ऐसा मुद्दा आता होगा जो कि पिछला एमएलसी जो भी था वो नहीं करवा पाए हैं। कुछ ऐसा मुद्दा बताएंगे? सबसे पहले तो आप जान ही रहे हैं कि जिनको भत्ता 500 रुपया भी इन लोगों ने तय किया था, पिछले 3 वर्षों से तो उनको वो भी भत्ता नहीं मिला है। ये बात तो आपको पता ही है, वो भत्ता अभी तक नहीं मिला है। यही तो दुर्भाग्य है ना कि आप भाई इनको उनका वाजिब भत्ता जो आपने तय किया उस भत्ते को भी आपने उनको नहीं दिया। जी बिल्कुल सही बात है कि कुछ ऐसे भी हमारे वार्ड सदस्य या फिर मुखिया हैं जो कि दिव्यांग है या किस शरीर के किसी अंग से विकलांग है और उनको भी सम्मान नहीं मिलता है ब्लॉक में। तो ये कह रहे हैं कि हम उनको एक सम्मान दिलाने का कोशिश करेंगे, सम्मान दिलाएंगे और एक उसकी एक अलग पहचान बनाएंगे। अच्छा, एमएम न्यूज़ के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत कम समय है हमारे पास और बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ बताना है। बस सीधे तौर पर मैं यही कहूँगा, भागलपुर बांका के सम्मानित जनप्रतिनिधि स्वाभिमानी हैं और बहुत सरल हैं। ये अंग क्षेत्र, मंदार क्षेत्र की भूमि पर हमारे जितने सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं धनबल और बाहुबल को हराकर प्रेम बल को समर्थन देंगे और मुझे आशीर्वाद देकर पुनः क्रमांक 5 पर प्रथम वरीयता देकर हमें विजयी बनाएंगे।